हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पिकार्ड्स मेथड पढ़ने वाले हैं। आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक था न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक है। इसके अंदर हमको पढ़ना है पिकार्ड्स मेथड। पिकार्ड्स मेथड क्या है? एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देगा फर्स्ट ऑर्डर का। ये मेन क्वेश्चन है आपका। इसके लिए आपको y की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सिर्फ y नहीं, आपको y के सीक्वेंस की वैल्यू निकालनी है। एक सीक्वेंस बनाना है आपको। तो आप सीरीज़ भी बोल सकते हैं। आपको एक सीरीज़ बनानी है y की वैल्यूज़ की, जो डिपेंड करेगा। ये इनफाइनाइट आप ले सकते हैं, n इनफाइनाइट भी ले सकते हैं उसको आप। देखो ये y कैसे निकालेंगे हम लोग। इसका फॉर्मूला है y नॉट प्लस इंटीग्रल x नॉट टू x f ऑफ एक्स वाई डी एक्स। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y नॉट प्लस, देखो y1 निकालने के लिए हमको यहाँ क्या रखना है, y नॉट, ये x नॉट की वैल्यू और ये y नॉट, ये मेन पॉइंट्स हैं। और ये क्या दिया हुआ है, f ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है ना। f ऑफ एक्स वाई क्या होगा, dy बाई डी एक्स के इक्वल में जो भी फंक्शन होगा वो f ऑफ एक्स वाई होगा, ठीक। तो hence this method gives a sequence of approximately y1 y2 y3 each giving a better result than the preceding one, ठीक है। अब y1 से y2 में आ रहे हैं तो यहाँ पर y0 की जगह पे क्या हो गया, y1। y3 में जाएंगे तो y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, y2। क्योंकि ये ऑलरेडी फाइंड किया हुआ होगा इसीलिए वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। y0 मिलने के बाद में आप यहाँ से y0 मिलेगा, y0 के बाद में यहाँ से y1 मिलेगा, आप y1 यहाँ पुट करेंगे। y1 मिलने के बाद में y1 पुट करोगे तो y2 मिलेगा, y2 के बाद y2 फिर से यहाँ पुट करोगे तो आपको y3 मिलेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। यूजिंग पिकार्ड्स process of successive approximation obtain a solution up to the fifth approximation of the equation dy by dx is equal to y plus x such that y is equal to 1 when x is equal to 0. Check your answer by finding the exact particular solution, ठीक। इसे आपको एक अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। अप्रॉक्सीमेशन कहाँ तक निकालना है, फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन तक निकालना है ऑफ द इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स आपको गिवन है। सच दैट किस प्रकार है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। यही क्या है, x नॉट और y नॉट है। x नॉट की वैल्यू 0 और y नॉट की वैल्यू 1। ये भी बोल रहा है कि चेक योर आंसर बाय फाइंडिंग द एग्जैक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपको उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एग्जैक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन के द्वारा उसका आंसर भी चेक करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, y का फॉर्मूला है हमारे पास में, जो कि क्या होता है y नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स वाई प्लस एक्स डी एक्स। एफ एक्स वाई की जगह हमने क्या लिखा है, वाई प्लस एक्स डी एक्स। इसमें एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू हमने पुट करनी है तो हमको क्या मिलेगा, y1 मिलेगा। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाला हमने, y इज इक्वल टू 1 पुट किया किसमें, y प्लस एक्स में। तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस एक्स बन जाएगा। 1 प्लस एक्स बनने के बाद में हम उसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये बन गया x और ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रल लगाने के बाद में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में आते हैं। यहाँ हमको क्या लेना है, y नॉट की जगह पे y1 लेना है क्योंकि y1 हमको मिल चुका है। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में आए हम तो y2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x y1 प्लस एक्स डी एक्स। अब इसमें हम y1 की वैल्यू पुट करेंगे। y1 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। पुट करने के बाद में x प्लस एक्स है तो 2x हो गया। 2x का क्या होगा, 2x स्क्वायर बाई 2, इस 1 का x हो गया। और एक्स स्क्वायर बाई 2 का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 6 हुआ, ठीक। 1, अब इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 6। आगे बढ़ते हैं थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन क्या बोलता है, इसमें y2 की वैल्यू पुट करना है हमको। y3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x y2 प्लस एक्स डी एक्स। इसमें 1 प्लस 0 टू एक्स, y2 की वैल्यू पुट की हमने, ठीक। फिर से 2x हैं तो 2x बन जाएगा। ये हो गया, ये सॉल्यूशन हुआ उसका। उसके बाद में इंटीग्रेशन करने के बाद में क्या आएगा, 1
ये 1 हो गया x, 2x हो गया 2x स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसल, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 6 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 बाई 24 हो जाएगा। ठीक, ये आया हमारा सॉल्यूशन। उसके बाद में फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन में आते हैं। पुट y3 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू 4 बाई 24। y4 में इसकी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने पे आ रहा है ये 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू 4 बाई 24 आ रहा है। ठीक, तो 1 का हो गया x, 2x का हो गया एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा एक्स टू 4 बाई 12, एक्स टू 4 बाई 24 हो जाएगा एक्स टू 5 बाई 120। ठीक, फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन मैंने नहीं किया है, वो आपको खुद को करके दिखाना है मुझे। हम लोग सीधे आंसर चेकिंग में आते हैं। आंसर चेक करते समय आप देखो, ये जो इक्वेशन दिया था वो है गिवन इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। इसमें हम y को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाता है हमारा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, जो कि ये है, ये देखो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके फॉर्म में आ गया ये। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमको यहाँ p की जगह पे ये प्लस है, p की जगह पे -1 दिख रहा है और q की जगह पे x दिख रहा है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं और उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला है e टू द पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स। ये कितना आ रहा है, e टू द पावर माइनस एक्स आ गया सॉल्व करने पे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला है y इंटू, ये आई एफ लिख सकते हो आप इसको, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू फिर से आई एफ प्लस सी। इसका सॉल्यूशन देखो, ये रखा हमने वैल्यू। तो दो फंक्शन है हमारे पास में, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन कॉमन रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी। ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा फॉर्मूले से, ई टू द पावर ए एक्स क्या होता है, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन -1, माइनस हमने सामने ले लिया। उसके बाद में x 1 बन गया, ई टू द पावर माइनस एक्स फिर से माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बन गया। फिर पूरे का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन होके क्या बन जाएगा, ये प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बन जाएगा और ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। फिर क्या किया हमने, इनमें दोनों तरफ ई टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है। यहाँ से ये कॉमन निकला तो ये माइनस एक्स बचा, यहाँ ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा प्लस यहाँ से ई टू द पावर माइनस एक्स क्या है, कॉमन निकाला तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में को ऊपर लेने पर वो प्लस एक्स में चेंज हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आया सी ई टू द पावर एक्स माइनस 1। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमको c की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस c को वापस इस इक्वेशन में पुट करने पे हमारे पास आया y इज इक्वल टू 2e टू द पावर x माइनस 1 आया। और यूजिंग द सीरीज़, e टू द पावर x की सीरीज़ होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो हम इसको इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। 2e टू द पावर x की वैल्यू सीरीज रख दी माइनस एक्स माइनस 1। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, अंदर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 माइनस 1 2x माइनस एक्स, इसमें 2 और 2 कैंसिल हो जा रहे तो एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ फैक्टोरियल ओपन होने के बाद में 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 बच रहा है। आगे की सीरीज़ में क्या आएंगे, 2x क्यूब है तो 2x टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, तो वो कैंसिल होगी, x टू द पावर 4 बाई 12 आया, फिर x टू द पावर 5 बाई 60। ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग ये इक्वेशन देखा हमने 1
और ये इक्वेशन देखा हमने 2। तो दोनों कंपेयर करने पे हमको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टर्म टू द एग्जैक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ 2, ठीक है, अप टू द x टू द पावर 4 टर्म, मतलब x टू द 4 टर्म तक क्या है वो एग्जैक्ट है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेलर सीरीज़ मेथड देखेंगे। ओके, थैंक यू।